वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बच्चों। मैथ्स इज बैक। मैं चंदन सरकार आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 का पहला चैप्टर रियल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। अगर रियल नंबर के बारे में बात करते हैं तो रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर के बारे में तो हम लोग 7-8 में थोड़ा सा जाने हैं। इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे और इसके बारे में थोड़ी सी और भी कौन कौन किस किस प्रकार के नंबर्स हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर्स के बाद। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर क्या होता है। अगर बच्चों नेचुरल नंबर को डिफाइन करते हैं तो नेचुरल नंबर एक हो जाता है काउंटिंग नंबर्स। मींस काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स। तो कहेंगे सर काउंटिंग नंबर्स क्या होता है। वो नंबर्स जिसको हम लोग काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यहां से लेके इनफैक्टली तक आप लेके चले जाइए। तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं होल नंबर्स की तरफ कि होल नंबर किसे कहते हैं। होल नंबर को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो होल नंबर मीन्स ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग द जीरो। यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर है उन सभी को ले लीजिए और उसमें बस एक जीरो को ऐड कर दीजिए तो वो सारा हो जाता है होल नंबर्स हो जाता है। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जांपल के लिए देखते हैं तो ये जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी तक चला जाएगा तो ये सारे होल नंबर्स हो गया। ठीक है, इसके डेफिनेशंस को हम लोग यहां पर देख लेते हैं। डेफिनेशन तो इसे मैं बता ही दिया हूं, फिर भी जैसे नेचुरल नंबर द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 से इन्फिनिटी तक लेते हुए चले जाइए। फिर होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर्स। यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं यहां पर वो सबको ले लीजिए और उसमें बस एक जीरो ऐड कर दीजिए तो वो हो जाता है होल नंबर। फॉर एग्जांपल हो गया 0 1 2 3 4, यहां से आप इन्फिनिटी तक लेते हुए चले जाइए। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट बनता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ये कभी कभी आपके क्वेश्चंस में भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, वो क्या पूछा जाता है कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर द होल नंबर्स या आर कॉल्ड होल नंबर्स बट ऑल द होल नंबर्स आर नॉट द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी बच्चों होल नंबर्स हैं। ठीक है, लेकिन जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, तो यहां तो हमने खुद देखा क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो तो काउंटिंग नंबर से 1 2 से स्टार्ट ही ले रहा है। तो इसलिए जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं दे ऑल विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द होल नंबर्स, क्योंकि ये इधर से स्टार्ट ही हो रहा है, राइट। बट अगर सारे होल नंबर्स की बात करें तो वो सारा नेचुरल नंबर नहीं होगा क्योंकि जीरो इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं अब इससे थोड़ा सा आगे। अगर हम लोग थोड़ा सा रैशनल नंबर्स के बारे में जानते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। चलते हैं, लेकिन रैशनल नंबर जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंटीजर क्या होता है। ये थोड़ा सा ऐसे ये सारी बातें हम लोग पढ़े हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो चलिए इंटीजर्स को डिफाइन करते हैं कि इंटीजर्स हमारा क्या होता है। इंटीजर्स इंटीजर्स को बच्चों अगर हम डिफाइन करते हैं तो इंटीजर्स मतलब हो जाता है ऑल द नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग द जीरो। ठीक है, यानी कि जितने नेचुरल नंबर हैं वो सारे ले लीजिए। नेचुरल नंबर अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कि 1 2 3 4 5 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक लेते हुए चले जाइए। ठीक, फिर उन सभी नंबर्स का निगेटिव ले लीजिए, राइट, उसमें एक जीरो को इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, तो आप कहेंगे सर जब नेचुरल नंबर ले ही लिए उसका निगेटिव ले ही लिए तो उसमें जीरो भी आ जाएगा। नहीं बच्चों, वैसा नहीं होता है क्योंकि जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है, जीरो क्या है, ना ही वो पॉजिटिव है ना ही वो निगेटिव है। अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से हम लोग इंटीजर्स को डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल द नेचुरल नंबर्स
comma negative of natural numbers with 0. ओके आर कॉल्ड द इंटीजर्स, यानी जितने भी नेचुरल नंबर हो गए, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर हो गए विथ 0, ये क्या हो गया, ये आपका इंटीजर्स हो गया। एग्जांपल्स के लिए चलते हैं, एग्जांपल के लिए अगर लेके चलते हैं तो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, 0 हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए, नो प्रॉब्लम। तो अब हम लोग चलते हैं बच्चों इससे आगे। तो इंटीजर्स के बाद बच्चों चलते हैं हम लोग रेशनल नंबर की तरफ कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर के बारे में जैसा कि हम लोग स्टैंडर्ड 7 में भी पढ़े हैं, थोड़ा सा 8 में भी पढ़े हैं, 9 में भी थोड़ा सा 9 में इसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ना है, ठीक है, और 10 में भी तो इसके बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। 10 में भी हमें पढ़ना है रेशनल नंबर के बारे में और इरेशनल नंबर्स के बारे में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ भी हमें जानकारी लेते हुए चलते हैं, ठीक है। तो अगर रेशनल नंबर को हम डिफाइन करते हैं तो ये इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि रेशनल नंबर आर दोज नंबर्स, या फिर कह सकते हैं कि एनी नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, एनी नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स, वेयर p and q आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के बारे में तो अभी जस्ट देखे कि इंटीजर्स क्या क्या हो सकता है, राइट। तो वेयर द p and q आर द इंटीजर्स बट q इक्वल्स टू नॉट 0, लेकिन जो डिनोमिनेटर q है वो 0 के बराबर नहीं हो, यानी 0 छोड़ के वो कोई भी इंटीजर चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में q इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसको पॉज करके लिखते आप चलिएगा। रेशनल नंबर एनी नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and the q are integers, p and q are integers and q equals to not 0, okay, is called rational number, ठीक है। फॉर एग्जांपल में चल सकते हैं 2/3, -4/7, 0 लिख सकते हैं, 0/4 लिख सकते हैं, लेकिन 9/0 हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ द p by q, और हमारा डेफिनेशन क्या कहता है कि q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, तो यहां तो q इक्वल्स टू 0 हो गया, इसलिए ये एक रेशनल नंबर नहीं है, राइट। लेकिन ये सभी जो है बच्चों एग्जांपल्स हैं आपके रेशनल नंबर्स के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल या फिर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स की तरफ कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होता है। अगर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स की बच्चों बात करें ना, तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिनका वैल्यू चेंज नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि सर वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो ऐसे नंबर फिक्स्ड नंबर को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक नंबर तो फिक्स्ड है, उसका वैल्यू तो फिक्स्ड है कि नहीं। तो वैसे नंबर का मतलब ही हुआ कि मतलब हम उसको डिफरेंट फॉर्म में लिख रहे हैं और उसका वैल्यू सेम है, तो भाई कैसे पॉसिबल है। तो चलिए चलते हैं इसको देखने के लिए। अगर हम लोग इधर लिखते हैं, अगर वी आर आस्क्ड टू राइट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 1 है और हमें पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/4, ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें 3/4 दिया है। ऐसे इस प्रकार से कोई भी रेशनल नंबर हमें मिल सकता है कि नहीं। तो अगर इसका हमें पूछा जाए कि राइट डाउन द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर टू द 3/4, तो हाउ कैन वी राइट डाउन, वी कैन राइट डाउन इन द सॉल्यूशन, लाइक इधर सॉल्यूशन लिख के, ठीक है, हम लोग इस प्रकार से चलते हैं। 3/4 है, इसको मल्टीप्लाइड बाय 2/2 कर दें, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, इसका हो गया 6/8। सिमिलरली 3/4 है, इसको मल्टीप्लाइड बाय 3/3 कर दीजिए, कितना हो गया 9/12। सिमिलरली 4/4, 5/5 करते जाएंगे, तो हमें जितना भी जो नंबर ऑब्टेंड होगा वो सारे बच्चों क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। ये इक्विवेलेंट क्यों है, बिकॉज द 6/8 इज इक्वल टू द 3/4, है कि नहीं। 9/12 इज इक्वल टू द 3/4, यानी कि इसको इस प्रकार से चाहे जितने भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते जाएं, उसका जो वैल्यू है वो हमेशा 3/4 के ही बराबर होगा। अगर इसको डेसिमल फॉर्म में निकालेंगे तो दिस ऑलवेज
ऑलवेज विल बी इक्वल टू द 0.75। 0.75 के ही ये हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। नो प्रॉब्लम, क्योंकि 3/4 को डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाता है, 0.75 ही ना होता है। उसी प्रकार 6/8 करेंगे तो उतना ही मिलेगा, 9/12 करेंगे तो उतना ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना भी सीख जाते हैं। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। दैट इज द व्हाट इज क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो चलिए, तो इस सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर किसे कहते हैं? बहुत ही बच्चों सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग 3, 4, 5 में भी इसको पढ़े हैं, लेकिन चलिए यहां भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। अगर इसको बच्चों का डिफाइन करें ना कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, तो इसको कह सकते हैं कि when any number, जैसे अगर उसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं रेशनल नंबर, तो p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, राइट। तो इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जैसे p/q लिख दिया है हमने, राइट, p/q कोई भी नंबर लिख दिया, और अगर p और q के पास कोई भी ऐसा फैक्ट, यानी कि 1 को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर अगर नहीं है, 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो दैट नंबर इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो वो नंबर क्या हो जाएगा, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। जैसे बच्चों एग्जांपल के लिए पहला ही ले लेते हैं 3/4। अब 3/4 को देखिए, 3/4 जो है 1 को छोड़ के इसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर है क्या? 1 से लग सकता है, 1 3 जा 1 4 जा, है कि नहीं। उसके बाद 2 से दोनों डिवाइड हो सकता है क्या, 4 होगा 3 नहीं होगा, 3 से लगाएंगे तो 3 होगा 4 नहीं होगा, 4 से लगाएंगे तो 4 होगा 3 नहीं होगा। तो मीन्स दिस नंबर डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। ठीक है, इस नंबर के पास कोई भी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 नहीं है, तो दैट्स व्हाई दिस नंबर इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो लाइक दिस वी कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन फैक्ट, दिस वन टर्म, ऑन दिस वन मेथड, राइट, दिस वन टेक्निक, है कि नहीं। इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो चलिए बड़ा ही सिंपल सा फैक्ट था, टर्म था, हम लोगों ने इसको समझ लिया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, ऑन नंबर लाइन। तो चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन यही लेते हैं हम लोग, 3/4। दूसरा नंबर ले सकते हैं हम लोग 5/8 ले सकते हैं। ठीक है, एक और नंबर ले लेते हैं, थर्ड नंबर -2/4/5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पर इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बहुत ही सुंदर सा, बड़ा ही सिंपल सा मेथड है। चलिए जानते हैं कैसे, देखिए। अब यहां पर क्या करते हैं, एक नंबर लाइन हम लोग यहां पे एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक नंबर लाइन ड्रॉ हो गया। ठीक है, लाइन तो बच्चों जानते हैं ना आप सभी, लाइन क्या होता है, पढ़े हैं ना 5 में, है कि नहीं। चलिए ठीक है, पढ़े हैं तो, अगर नहीं पढ़े हैं तो कमेंट करके बोल दीजिएगा, तो हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, है कि नहीं। आप कहेंगे कि अरे सर मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। चलिए ठीक, हमें मुझे पता है कि आप जानते हैं। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं नंबर लाइन पर 0 से। ठीक, अब हमें यह देखना है कि 3/4 का वैल्यू अप्रॉक्स कितना होगा। यहां बच्चों ये जो है आपका, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है ये बोलिए, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से ज्यादा है कि नहीं, ग्रेटर है। तो इस कंडीशन में द वैल्यू ऑफ 3/4 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो 0 और 1 के ही ना मिड में लाई करेगा। ठीक, तो 0 ये ले लेते हैं, 1 ये ले लेते हैं, 2। ठीक है,
अब इस कंडीशन में बच्चों क्या करते हैं हम लोग कि यहां पर डिनोमिनेटर जितना है 4 है, तो उससे तो डिनोमिनेटर में एक लेस कर देंगे, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, एक लेस कर देंगे, तो 3 आ जाएगा। अब कहिएगा सर ये तो बराबर हो गया, खैर इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, 3 आ गया। अब क्या करेंगे कि 0 और 1 के बीच में, ठीक है, 3 लाइन इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे ताकि वो सभी जो है इक्वल डिस्टेंस पर हो, अप्रोक्सीमेटली इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब यहां पर देखिए 4 डिवीजन मैंने कर दिया है 0 से 1 के बीच में, 1 2 3 4 डिवीजन, करेक्ट। अब न्यूमरेटर इसका 3 है, तो यहां से ये 3 जंप करेगा, 1 2 and 3, तो दिस वैल्यू द विच लाइज हेयर इज द 3/4। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, समझ गए इसको। इसमें क्या किया, सबसे पहले 4 में से 1 लेस कर दिए, ठीक है, 3 आया, और मैंने पहले ही बता दिया कि इस 3 का इस 3 से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो इस 3 का क्या करना है कि 0 और 1 के बीच में, ठीक है, 3 टिक हमें इस प्रकार से लगाना है ताकि वो इक्वल डिस्टेंस पर हो, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, राइट। उसके बाद हमने देखा न्यूमरेटर कितना है, तो न्यूमरेटर 3 है, तो 0 से उसने 3 जंप किया, 1 2 3, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 3/4। तो लाइक दिस वी हैव रिप्रेजेंटेड 3/4 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप कहेंगे सर पहला तो रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरा रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो चलिए वेरी गुड, दूसरा भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इसी प्रकार से। दूसरा नंबर भी बच्चों अगर आप देखते हैं तो ये भी जो क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप कहेंगे हाँ सर प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम लोग जानते भी हैं, और अभी देख आपने बताया भी है कि इसका भी डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, लार्जर है, बिगर है देन इट्स न्यूमरेटर। वेरी गुड, आप तो समझने लगे आप। तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, एक 0 ले लेंगे, फिर एक यूनिट ले लेंगे 1, फिर एक यूनिट ले लेंगे 2। वेरी गुड। फिर आप कहेंगे सर इधर 8 में से 1 लेस कर देंगे, क्योंकि आपने बोला है कि जितना न्यूमरेटर है उसमें से 1 लेस कर देंगे, इक्वल टू 7 आ गया। और उसके बाद 0, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन लाइज बिटवीन 0 and 1। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 7 टिक करेंगे इस प्रकार से ताकि सबके बीच का डिस्टेंस क्या हो, बराबर हो, राइट। 3 4 5 6 and 7, करेक्ट। सारा डिवीजन इक्वल है, आप कहेंगे हाँ सर इक्वल है, वेरी गुड। तो अब यहां पर ये न्यूमरेटर है 5, तो यहां पर ये क्या करेगा, 5 जंप करेगा 0 से, 1 2 3 4 5, तो दिस इज द वैल्यू फॉर द 5/8। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि 3/4 को 5/8 को नंबर लाइन पर किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप कहेंगे सर ये तो दोनों क्वेश्चन बड़ा आसान था, अब तो कर दिए, क्वेश्चन नंबर 3 तो बता नहीं रहे हैं, तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं, है कि नहीं। ये 3 नंबर क्या है, किसके बारे में है, देख लेते हैं। अगर बच्चों 3 नंबर के बारे में देखा जाए ना, तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन तो आप जानते हैं, है कि नहीं, मिक्स्ड है, ऊपर से नेगेटिव है, यानी कि थोड़ा सा ट्विस्ट तो है, ठीक है, ओके वेरी गुड। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा, 5 to the 10 + 4 - 14/5, राइट, नो प्रॉब्लम, -14/5 है। ऐसे इसको करिए, इसमें निकालिए या नहीं निकालिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ -2 होल 4/5 है, तो इसका मतलब है कि इसका जो वैल्यू लाई करता है ना, वो -2 और -3 के बीच में करता है, राइट, क्योंकि -2/4 है। अगर पॉइंट में इसको निकालते हैं तो 2 पॉइंट कितना हो जाता है, 2.8 हो जाता है ना, तो -2.8 किधर लाई करेगा, -2 -3 के बीच में ही ना लाई करेगा। कोई दिक्कत नहीं, कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए फिर से एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, और चूंकि ये निगेटिव में जाएगा तो इसलिए हमने इस बार 0 को इधर ले रखा है, ठीक है। और 2 के 3 -2 और 3 के बीच में जाएगा, तो चलिए -1 -2 एंड -3, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पर, इसका डिनोमिनेटर कितना है बच्चों, 5 है, 5 में से फिर 1 लेस कर देंगे, 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ फिर से वही 4 पॉइंट हमें ड्रॉ करना है, 2 3 and 4, राइट। अब फिर ये न्यूमरेटर इसका 4 है, तो यहाँ से 4 जंप मारेगा, 1 2 3 4, and this is the value where -2 whole 4/5 lies, no problem।
तो बाय दिस वन प्रोसेस वी हैव कम टू नो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। है कि नहीं बच्चों? कोई दिक्कत नहीं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। किधर चलते हैं? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट में हमें कहता है कि अगर दो रैशनल नंबर अगर दे दिया जाए, कितना रैशनल नंबर दे दिया जाए? दो नंबर। तो दो रैशनल नंबर दे दिया जाए तो उसमें से तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, है कि नहीं? क्योंकि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर तो मैंने बोला नहीं है। तो जैसे ही दो नंबर देंगे तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। उसके बीच में अगर कोई हमें दिया जाए, ये पूछा जाए कि भैया इसके बीच में जो है एक रैशनल नंबर निकालिए, दो रैशनल नंबर निकालिए, 4 निकालिए, 10 निकालिए, 15 निकालिए, 20 निकालिए, कैसे निकालेंगे? है कि नहीं? तो चलिए इस मेथड को सीखते हैं, इस मेथड को जानते हैं कि फाइंडिंग आउट, क्वेश्चन नंबर 3, टॉपिक नंबर 3, फाइंडिंग आउट रैशनल नंबर्स। बिटवीन टू रैशनल्स, यानी दो रैशनल के बीच में जो है रैशनल नंबर हमें निकालना है। ठीक है, तो एक चीज बच्चों यहां पर यह जानना है हमें कि कोई भी दो रैशनल नंबर अगर हम लेते हैं, कोई भी दो रैशनल नंबर हम लोग लेते हैं तो उसके बिटवीन में, उसके मिड में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स लाई करता है। क्या करता है? इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स लाई करता है। आप कहेंगे सर कैसे? सर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स कैसे लाई करेगा दो रैशनल नंबर्स के मिड में? जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं ये कहूं 2 and 3, 2 and 3, अब देखिए हमको गाना याद आ गया था। अगर मैं ये कहूं, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट अपना टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, अगर मैं ये कहूं तुम सा हंसी कायनात में कोई भी नहीं। ठीक है, कोई, चलिए तो 2 and 3 के, तो हमने जैसा कि देखा है कि 2 and 3 के बीच में, 2 and 3 के बीच में मैंने क्या कहा कि इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स लाई करते हैं। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स लाई करते हैं। तो आप कहेंगे कि सर यहां तो मुझे एक ही दिख रहा है, दो ही दिख रहा है, 10 ही दिख रहा है। आप हो सकता है आप कह सकते हैं कि सर इसके बीच में जो है 2.1, 2.2, ठीक है, 2.3, 2.4, 2.9 और 3 लाई कर रहा है कि नहीं? आप ऐसा बोल सकते हैं। या फिर या फिर इसको लिखने के बाद आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि नहीं सर, हाँ आप सही बोल रहे हैं कि इसके बीच में तो इन्फिनिटली मैनी रैशनल नंबर्स लाई कर रहा है। अगर आपके दिमाग में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो तब भी इसको समझ लेते हैं। आप कहेंगे कैसे सर? कि जैसे यहां अगर मैं 2 and 2.1 लिखता हूं तो ये 2 and 2.1 तो है कि नहीं, 2 और 3 के मिड में ही है ना। तो अब 2 और 2.1 के बीच में, राइट? अब इसको कैसे लिखेंगे? तो चलिए 2.0 तो लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, इस प्रकार से हम, ठीक है, या फिर एक यहां पर बढ़ा दीजिए, फिर यहां लेते हुए जाते जाइए। अंडरस्टैंड? 2.0101, 2.0102, 2.0103। तो इस प्रकार से हम इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स को, ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए, तो कहिएगा सर तो यहाँ पर ये सीखने वाली कौन सी बात है? सीखने वाली बच्चों ये बात है कि कभी कभी हमें कहता है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो कहेंगे सर यहाँ तो बहुत सारे नंबर्स हैं, तो अब तो हम निकाल सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए एक ट्रिक भी दिया हुआ है। क्या ट्रिक दिया हुआ है? कि अगर मान लीजिए कि वी आर आस्क्ड टू इंसर्ट ए रैशनल नंबर बिटवीन x and y, x and y, where y is greater than x, जिधर y जो है वो x से ग्रेटर है, राइट?
तो एक रेशनल नंबर पुट करने का तरीका है 1/2 इंटू वाई प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स, यानी कि दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो वट एवर द नंबर विल बी दैट विल बी द बिटवीन द गिवन टू नंबर्स, वो उन्हीं दो नंबर्स के मिड में होगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं? तो कहेंगे सर ठीक है, ये तो बड़ा ही आसान हो गया, तो 2 and 3 है, तो ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 5, यानी कि 5/2, या फिर लिख सकते हैं 2.5, तो 2.5 लाइज बिटवीन द 2 and 3। नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अब कहेंगे सर ये तो एक रेशनल नंबर निकालने का तरीका है, अब इससे अगर ज्यादा हमें रेशनल नंबर्स निकालना है तब कौन सा है तरीका होगा? उसके लिए भी तरीका है, ये बच्चों आप ठीक है पॉज करके लिख लीजिएगा। तो उसके लिए भी तरीका है, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? चलिए उसको भी देख लेते हैं। उसके लिए फिर अगर जैसे हमें कहता है कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन y एंड x, ठीक है, कह देता है कि फाइंड द 15 रेशनल नंबर्स, 100 रेशनल नंबर्स, ठीक है, बिटवीन y एंड x, वेयर y इज ग्रेटर देन x, इधर y क्या है? ग्रेटर देन x है। तो यहां पर बच्चों हमें एक डी निकालना पड़ता है, डिफरेंस। क्या निकालना पड़ता है? डी डिफरेंस। ये डी डिफरेंस कैसे निकालते हैं? और इन दोनों के बीच में मान लेते हैं कि n रेशनल नंबर से हमें निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं? y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस 1 कर देते हैं, तो ये डी हो गया, ठीक है, ये डी हो गया ना, डी। और इसको क्या करते हैं कि जैसे पहला x और y के मिड में जाना है, तो पहला नंबर तो x हो गया, y हो गया, उसके मिड में जाना है, तो इधर हो जाएगा x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, ऐसे ही जो है जितना भी आपको निकालना है इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को, ठीक है, निकाल सकते हैं। तो आइए इसके बेसिस पर एक क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 and 3 को ही ले लेते हैं कि 2 and 3 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स, ठीक है, पुट करना है। तो ठीक है, फ्रॉम द फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं कि यहाँ जो x बराबर 2 है ले लेते हैं, y इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं। तो d बराबर तो फॉर्मूला हमें पता है कि y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और कितने रेशनल नंबर्स निकालना है? हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालना है, ठीक है। तो d इक्वल्स टू होता है 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5, n प्लस 1 था ना, तो 5 प्लस 1 हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1, तो कितना बचा हो गया? 1/6, राइट। तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1/6 कोमा 2 प्लस 2 इंटू, क्योंकि बच्चों यहाँ था ना x प्लस 2d, राइट। तो 2 प्लस 2 इंटू 1/6, ठीक है, कोमा 2 प्लस 2 इंटू 3 हो जाएगा ना, 3 इंटू 1/6, कोमा 2 प्लस 4 इंटू 1/6, कोमा, ठीक है, हो गया ना। अब अगर हाँ फिर 5 है तो 2 प्लस 5 इंटू 1/6, अब जैसे ही 6 इंटू 6 करेंगे तो कट के तो 3 आ जाएगा। तो ये बच्चों इस प्रकार से हम लोग निकाल लेते हैं कि दे आर दीज मैनी रेशनल नंबर्स दैट वी हैव फाउंड आउट, ओके, व्हिच आर इन नंबर 5 दैट लाई बिटवीन 2 and 3। अब इसका तो कैलकुलेशन आप बच्चों कर सकते हैं आराम से, है कि नहीं? इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 13/6, फिर ये बच्चों हो जाएगा आपका 14/6, 15/6, 16/6, 17/6, ठीक है, 18/6, 19/6। नो प्रॉब्लम। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अंडरस्टैंड इट? नो प्रॉब्लम। 19/6 थोड़ी ना होगा, 17/6 तक ही ना जाएगा, 18/6 कर देंगे वो तो 3 ही हो गया ना। तो इस प्रकार से यहाँ 5 नंबर्स हो गए दैट लाई बिटवीन द 2 and 3, नो प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग 9 के पहले चैप्टर रियल नंबर का कुछ टॉपिक्स के बारे में हमने पढ़ा, हमने देखा, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप करिए, कुछ क्वेश्चंस को करिए, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चाहते हैं कि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकन को हिट करिए, लेकिन आप लोग नहीं करते हैं ना।
चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पहला वीडियो ही है, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। आप भी थोड़ा सा दिखाइएगा तब ना इंटरेस्ट, तब हमें लगेगा ना कि हाँ कि जो भी हम लोग एफर्ट कर रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।